जरा सोचिए, एक ऐसा युद्ध जहां धर्म और अधर्म के बीच अंतिम फैसला होना था और जहां एक ही रणभूमि में पूरी मानवता का भविष्य तय हो रहा था। ये कहानी है महान ग्रंथ महाभारत के सबसे भयानक युद्ध की, कुरुक्षेत्र युद्ध की। 18 दिन तक चला ये महायुद्ध, लाखों योद्धाओं का विनाश, और इस युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी शामिल थे, लेकिन बिना हथियार उठाए। आखिर क्यों हुआ ये युद्ध? कौन था धर्म के पक्ष में? और कैसे हुआ इस विनाशकारी युद्ध का अंत? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है अपमान, प्रतिशोध और धर्म की। ये है कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की शुरुआत। ऐसा युद्ध जो 18 दिन तक चला, जिसमें लाखों योद्धाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, और एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास बदल दिया। कुरुक्षेत्र, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने थे। एक खेल जिसने सब कुछ छीन लिया, राज्य, सम्मान और रिश्ते तक। और उसी खेल ने जन्म दिया महाभारत के सबसे भयंकर युद्ध को। जब एक स्त्री का अपमान हुआ तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा वंश जल उठा। यही वो चिंगारी थी जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध को जन्म दिया। भारत के महान ग्रंथ महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये युद्ध धर्म, सत्य और अधर्म, असत्य के बीच हुआ था। युद्ध की शुरुआत। हस्तिनापुर के राजा पांडु के 5 पुत्र थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, पांडव। और उनके चाचा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, कौरव। दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या थी। उसने छल और कपट से पांडवों का राज्य छीन लिया। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जुए में हराया। इसमें पांडव अपना सब कुछ हार गए, राज्य, धन और यहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया। द्रौपदी का अपमान हुआ, जिससे युद्ध की नींव पड़ी। हार के बाद पांडवों को 13 साल का वनवास मिला, 12 साल जंगल में और 1 साल अज्ञातवास, छिपकर रहना। तभी हुई महायुद्ध की शुरुआत। युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन भ्रमित हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, धर्म और जीवन का ज्ञान बताया गया। ये युद्ध कुल 18 दिनों तक चला। दोनों ओर के महान योद्धा लड़े। कौरव पक्ष भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण। पांडव पक्ष अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति थे। वे इतने महान योद्धा थे कि कोई भी उन्हें हरा नहीं पा रहा था। भगवान कृष्ण जानते थे कि जब तक भीष्म युद्ध भूमि में हैं, पांडवों की जीत बहुत कठिन है। लेकिन भीष्म के पास एक कमजोरी थी। वे किसी स्त्री पर हथियार नहीं उठाते थे। युद्ध के 10वें दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे शिखंडी को अपने रथ के आगे रखें। भीष्म ने शिखंडी को स्त्री मानकर उन पर अस्त्र नहीं चलाए। तभी अर्जुन ने भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी। तीरों की शैया। अर्जुन के इतनी तीर लगे कि भीष्म धरती पर नहीं गिरे, बल्कि तीरों की शैया, बिस्तर पर लेट गई। इस दृश्य को शरशैया कहा जाता है। भीष्म को वरदान था कि वे अपनी इच्छा से मृत्यु चुन सकते थे। इसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है। उन्होंने तुरंत प्राण नहीं त्यागे, बल्कि सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। अंतिम समय, जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब भीष्म ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और अपने प्राण त्याग दिए। माना जाता है कि उन्होंने धर्म, राजनीति और जीवन का गहरा ज्ञान भी उसी समय पांडवों को दिया था। धीरे धीरे कौरवों के सभी बड़े योद्धा मारे गए। अंत में भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में हराया। इस प्रकार पांडवों की जीत हुई और धर्म की विजय हुई। शीख। ये युद्ध हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चलना चाहिए।